बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मीडिया के तमाम दोस्तों का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डस्का के NA-75 के जो इलेक्शन है उसके हवाले से आज हियरिंग हुई है। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA-75 में पोलिंग का दिन मुकर्रर किया था और जो PTI के उम्मीदवार हैं वो अपील में गए थे सुप्रीम कोर्ट में और आज उस सिलसिले में हियरिंग थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल बेंच ने 10 अप्रैल को जो पोलिंग होनी थी उसको मौखर कर दिया है क्योंकि अभी वकला के दलाइल जारी हैं। और उस सिलसिले में जो सबसे बुनियादी सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पूछा गया वो ये था कि क्या 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका अगवा, जो कि मीडिया के ज़रिए, आप दोस्तों के ज़रिए पूरी कौम ने देखा कि 20 जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो पोलिंग स्टेशन से तो निकलते हैं पुलिस स्क्वाड के साथ, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर वो नहीं पहुंच पाते। और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने बाकायदा तहरीरी शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो रिपोर्ट दी, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की, हम समझते हैं कि आज खुद वो प्रेस रिलीज़ पंजाब इंतज़ामिया जो कि ज़िम्मेदार थी NA-75 में पुरअमन इलेक्शन कराने की और जो वोटर हैं NA-75 के उन्हें ये हक देने की कि वो पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही को इस्तेमाल कर सकें, वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज़ एक FIR है क्योंकि आज हुकूमत है PTI की पंजाब में, मरकज़ में, इसलिए उसको नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन आज खुद वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी नाअहली के ख़िलाफ़, उनकी जानिबदारी के ख़िलाफ़ और इलेक्शन को साफ़ और शफाफ ना बनाने के ख़िलाफ़ एक FIR है जो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला अपना आप जो है वो बताएगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि और उसके बाद आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में रीपोल का ऑर्डर दिया था और आज भी जो बुनियादी सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने कि क्या जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनका अगवा और उसके साथ जो 40 पोलिंग स्टेशंस पे फायरिंग के वाक़यात हुए, क्या उनको बुनियाद बना के पूरे हल्के में इंतखाब को कलअदम करार दिया जा सकता है। उसके नतीजे में हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने जो बहस की इंतहाई शानदार तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ जो माजी में फ़ैसले हो चुके उनका हवाला दिया और उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन को पूरे हल्के में इंतखाबी अमल के जायज़ा लेने का पूरा इख्तियार है। इसमें जो शिकायत हैं उस दिन 2 दफ़ा मैं खुद अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए जिस दिन इलेक्शन हो रहा था डस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया। एक दफ़ा हमारी चीफ साहब से भी मुलाकात कराई गई और हमने जो वहाँ पे मुबैना तौर पे मीडिया के ज़रिए, जैसे फिर मैं कहूँगा कि पूरी कौम ने देखा कि जो ज़्यादतियाँ हो रही थी, जो फायरिंग हो रही थी, लोगों को पुरअमन तरीके से वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, 2 कीमती इंसानी जानों का नुकसान वहाँ पे हुआ और दिन दहाड़े वहाँ पे मोटरसाइकिल पे सवार अफराद और पुलिस गर्दी भी की गई। वो शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने दी। तो उन तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीपोलिंग का हुक्म दिया था और हम भरपूर उम्मीद करते हैं और यकीन रखते हैं कि ऑनरेबल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को बरकरार रखेगा। जो हक़ाइक़ उनके सामने मौजूद हैं वो भी, और उसके बाद जो मज़ीद हमारे पास जो हक़ाइक़ आए हैं, जो फाइंडिंग्स आई हैं, वो भी हमने बेंच के सामने रखी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पूरे हल्के पे जो रीपोलिंग का ऑर्डर है हम पूरा उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह कि वो बाहर रखा जाएगा। और जी और आखिर में मैं इस हवाले से भी आज आपकी मीडिया की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी कहूँगा कि कल नैब में जो पेशी है, जो हमारी लीडर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको नैब ने, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे बोगस और बेबुनियाद केस की बुनियाद पे तलब किया है, वो कल नैब में लाहौर पेश होने जा रही हैं और हम उन पार्टीज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिन्होंने PDM के प्लेटफार्म में मुस्लिम लीग नून के साथ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ इज़हार यकजहती के तौर पे वो सब शरीक हो रहे हैं और जमात भी अपने तौर पे बग़ैर किसी क़यादत की हिदायत पे
अपने इज़हार यकजहती के लिए जो साथ पेश होंगे और पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह ताला कल की पेशी भी हम अटेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।